थोड़ा डिस्टर्बिंग सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल। अगर कल से 70% इंडिया न्यूज़ चैनल पे ट्रस्ट करना बंद कर दे और इंस्टेड पॉडकास्ट होस्ट पे ट्रस्ट करने लगे, तो क्या वो फ्रीडम होगा या साइलेंट कोलैप्स? तो तुम बेसिकली कह रही हो कि जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं और पर्सनालिटीज़ पावरफुल हो जाती हैं, तब सिस्टम स्टेबल रहता है या हिलने लगता है? एग्जैक्टली। और स्कैरी पार्ट फ्यूचर नहीं है, ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पर लोग न्यूज़ से इतना डिस्ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ अब इंफॉर्मेशन नहीं लगती, इट्स फील लाइक साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। प्राइम टाइम डिबेट इक्वल टू नॉइज, ब्रेकिंग इक्वल टू एंजाइटी एंड हेडलाइन तो इमोशनल ट्रिगर है। एंड व्हाट अबाउट फियर इकोनॉमी? यस, फियर कीप यू हुक्ड। लोग मैनिपुलेटेड फील करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड। कांस्टेंट आउटरेज से ब्रेन नब हो जाता है, और जब सिस्टम से थकान ती है, लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। और अल्टरनेटिव तो मिल गया है, जो कि है पॉडकास्ट। हाँ, यूट्यूब पे एक इंसान बैठ के 2 घंटे कामली बात करता है, नो साउटिंग, नो फ्लेसी ग्राफिक, इट्स फील रियल। और स्पॉटिफाई पे ईयरफोन्स लगा के सुनते हो प्राइवेट स्पेस में, तो इट फील्स इंटीमेट। एग्जैक्टली। और इंटीमेसी को हम ट्रस्ट समझ लेते हैं, जो कि ट्रुथ लगता है, पर इंटीमेट होना एक्यूरेट नहीं होता। न्यूज़ रूम्स बायस्ड हो सकते हैं, पर एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर तो होते हैं। पॉडकास्ट में स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ पर्सनालिटी होता है। और पर्सनालिटी के साथ प्रॉब्लम ये है, लोग डिसएग्री नहीं करते, लोग डिफेंड करते हैं। मतलब कि ट्राइब फॉर्मेशन। हाँ, इंस्टीट्यूशन पे डाउट होता है, पर्सन से लॉयल्टी होती है, और लॉयल्टी ब्लाइंड भी हो सकता है। सो अगर ट्रस्ट शिफ्ट हो गया तो पावर किसके पास जाएगी? जिसके पास अटेंशन है। अर्लियर एडिटर कंट्रोल द नैरेटिव, अब एल्गोरिदम डिसाइड कौन दिखेगा। और एल्गोरिदम न्यूट्रल नहीं होता, इट एम्पलीफाइज व्हाट कीप यू वॉचिंग, शॉक, एंगर, कंट्रोवर्सी। तो काम ट्रुथ वायरल नहीं होते हैं? यूजुअली तो नहीं, एक्सट्रीम ओपिनियन ग्रो फास्टर देन बैलेंस्ड वन। पर लोग पॉडकास्ट होस्ट पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके डिजिटल फ्रेंड बन जाते हैं, घंटों सुनते हैं, उनकी पर्सनल स्टोरी जानते हैं, ब्रेन डिफरेंस नहीं करता फ्रेंड और रिपीटेड वॉइस में। इसको कहते हैं पैरासोशल बॉन्ड। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, क्रिटिकल थिंकिंग वीक हो सकती है। चलो वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं। मेजॉरिटी लोग न्यूज़ को रिजेक्ट करते हैं, पॉडकास्टर पे ट्रस्ट करते हैं, फिर पब्लिक ओपिनियन शेप कैसे होगा? थ्रू कारिस्मेटिक नैरेटिव, फैक्ट जो है स्लो होते हैं, स्टोरी फास्ट होती है, और डेमोक्रेसी नंबर पे चलती है। अगर नंबर नैरेटिव से इन्फ्लुएंस हो गया, फिर मतलब इमोशनल डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली, डेटा से ज़्यादा वाइब पावरफुल हो सकता है। देन व्हाट अबाउट ब्रांड्स? ब्रांड्स ऑलरेडी शिफ्ट कर रही है, ट्रस्ट जहाँ है, पैसे वहाँ है। कल को न्यूज़ ऐड कम हो सकते हैं, पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप ज़्यादा। और जब क्रिएटर रेवेन्यू स्पॉन्सर पे डिपेंड करे, नैरेटिव न्यूट्रल रहेगी या सटल इन्फ्लुएंस्ड होगा? तो सोल्यूशन क्या है? न्यूज़ भी फ्लॉड है, पॉडकास्ट भी रिस्की है। प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉब्लम ह्यूमन साइकोलॉजी है।
हम सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, हम इंसान पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, पर इंसान भी फ्लॉड होते हैं। और जब पूरा नेशन इमोशनल ट्रस्ट पे शिफ्ट हो जाए, स्टेबिलिटी फ्रेजाइल हो सकती है। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से पर्सनालिटी पे शिफ्ट होगा तो मीडिया चेंज नहीं होगा, पावर स्ट्रक्चर चेंज होगा। और जब पावर स्ट्रक्चर इमोशनल लॉयल्टी पे बेस हो, ट्रुथ ऑप्शनल हो सकता है। और शायद सबसे डेंजरियस चीज़ ये है, लोग सोचेंगे वो फ्री हो गया है, पर शायद वो बस नया इन्फ्लुएंस के नीचे आ गए हैं। We are the marketing gurus. We don't follow trends, we decode them. सच बताना. What about you?